प्रैक्टिस लेसन का आज हम लेक्चर ले रहे हैं। तो प्रैक्टिस लेसन में एक जो चेंज हुआ है इम्पोर्टेंट, कौन सा चेंज है, कौन बता सकता है? आपको प्रैक्टिस लेसन का ऑब्जर्व करना है। कितने लेसन ऑब्जर्व करना है? 6 लेसन। प्रैक्टिस लेसन में आपको 6 लेसन ऑब्जर्व करना है। इंटर्नशिप में आपको 6 लेसन ऑब्जर्व करना है। आपने जो 301 में जो मेथड ली है और 303 में जो मेथड आपने लिए है, वो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड आप कौन सी भी चॉइस करके आप उसके लेसन आप ले सकते हैं। ठीक है, टोटल कितने मेथड लेना है आपको? 3 मेथड और आपको 6 लेक्चर्स लेना है। किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो बाद में आप हमें पूछ सकते हो। तो गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन लेसन कैसे लेना है इसके बारे में हम देखते हैं अभी। 6 क्लासरूम लेसन सभी स्टूडेंट को लेना है। 6 कंडक्ट करना है, 6 क्लासरूम लेसन। इसमें फर्स्ट मेथड के 2, सेकंड मेथड के 2 और थर्ड मेथड के 2। तो ये 6 लेसन आपको क्लासरूम में लेना है। आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ, तो अच्छे सुनो। आवाज नहीं आई तो मुझे बता देना। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो बाद में आप पूछ सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको एक बताता हूँ कि इंटर्नशिप का कल लेक्चर हुआ, कासले सर ने लेक्चर लिया और उसमें उन्होंने 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का टाइम आपको इंटर्नशिप में दिया है। तो अपना जो प्रैक्टिस लेसन का टाइम होगा वो टाइम हम इंटर्नशिप के पहले हम दिखाएंगे 3 लेसन, बाद में 3 लेसन दिखाएंगे। किसी के फर्स्ट इसमें भी हम दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाद में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इंटर्नशिप के पहले हम आपके प्रैक्टिस लेसन ऑन रिकॉर्ड हम वो दिखाने वाले हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस लेसन कितने लेने हैं? 6 लेने हैं। फर्स्ट मेथड 2, सेकंड मेथड 2, थर्ड मेथड 2। और आपको ऑब्जर्व कितने करने हैं? 6 लेसन के ऑब्जर्व करने हैं। फर्स्ट मेथड के 2, सेकंड मेथड के 2, थर्ड मेथड के 2। आपको आपकी मेथड का पीयर जो है, आपके साथ जो भी टीचर है, उनके लेसन आपको ऑब्जर्व करना है। और हमें टाइम कम मिलता है, आपको पता है। फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर में आपने देखा है कि हमें टाइम कम मिलता है। तो आप लेसन नोट बनाते वक्त अच्छे से आपका टीचर्स का, मेथड टीचर्स का गाइडेंस लेना, ग्रुप टीचर का गाइडेंस लेना। उसके बाद अच्छे से लेसन बनाने के बाद आप जो प्रैक्टिस लेसन में लिखना है बुक में, वो बुक 8 या 10 दिन में आपको मिल जाएगी। आपके जो पहले 6 लेसन है वैसे ही है। अभी थोड़ा चेंज होगा बुक में, इंडेक्स चेंज होगी और उसके बाद 304 चेंज होगा जो कोर्स का नेम है। और उसके बाद 6 ऑब्जर्वेशन पीयर के आपको वहाँ पे एक मेथड की 3 हो उस बुक में आपको दिखाई देंगे। तो लेसन नोट भी आपका क्लीननेस होना चाहिए। उसमें टीचिंग एड्स जो भी कंटेंट आपने दिया है वो भी उसमें अच्छे से होना बहुत जरूरी है। इसमें 3 स्कूल सब्जेक्ट्स जो बीएड 103 एंड बीएड 303 इसमें दिया है, वो 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना है। और आप लेसन कौन से क्लास पे ले सकते हो?
अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, तो यहाँ पे लेना है। तो मुझे बताओ अपर प्राइमरी में कौन से क्लास आते हैं, सेकेंडरी में कौन से आते हैं, हायर सेकेंडरी में कौन से आते हैं? कौन बता सकता है? हेलो। सर अपर प्राइमरी में 3rd to 5th आते हैं, उसके बाद 6 to 8 7 आते हैं, और उसके बाद हायर में आएंगे 9 and 10th। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, जो लेसन हम 6 से 10 लेते हैं, 6 स्टैंडर्ड से ऊपर लेते हैं, 6, 7, 8, 9 या 10 आप यास में ले सकते हो, या जूनियर 11, 12 में भी आपका थर्ड मेथड होगा तो वहाँ पे भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, उस स्कूल में होना चाहिए वो सब्जेक्ट्स। और उसके बाद अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में आप ये लेसन ले सकते हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक भी आप ले सकते हो। जैसे कॉमर्स मेथड हो तो आप 11, 12 भी ले सकते हो, और 10वीं तक जो भी मेथड है तो आप उसमें ले सकते हो। ठीक है। हाँ, और उसके बाद सिलेक्टेड जो है नॉन स्कूल सब्जेक्ट्स, यानी थर्ड मेथड, नॉन स्कूल सब्जेक्ट्स, ये जो है आपने वो ग्रेजुएशन में करना चाहिए या पीजी में करना चाहिए, और वो आप हायर सेकेंडरी में पढ़ा सकते हो। नॉन स्कूल सब्जेक्ट्स जो आपने थर्ड मेथड ली है तो हायर सेकेंडरी में आप वहाँ पे पढ़ा सकते हो। तो ए गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, हमें 6 लेसन फर्स्ट मेथड के 2, सेकंड मेथड के 2, थर्ड मेथड के 2, आपका स्कूल में इंटर्नशिप के वक्त ही आपको प्रैक्टिस लेसन लेना है और बुक में लिखना है। सिर्फ हम डेट देने वाले हैं। आपकी इंटर्नशिप में 6 प्रैक्टिस लेसन लिखना है और 6 पीयर के ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद इंटर्नशिप के 6 ऑब्जर्वेशन अलग है। तो कितने ऑब्जर्वेशन है आपको? टोटल 12। टोटल 12। मुझे लगता है इंटर्नशिप में कितने लेसन बताए लेने के लिए? 10। 10। इंटर्नशिप में 10, प्रैक्टिस लेसन 6, कितने हो टोटल? 16। 16 लेसन, और आपको ऑब्जर्व कितना करना है पीयर का? 6 6 + 6। हेलो स्टूडेंट्स, 12। इंटर्नशिप में आपको 6 ऑब्जर्व करना है और प्रैक्टिस लेसन के 6 ऑब्जर्व करना है। आपको 12 लेसन पीयर के ऑब्जर्व करना है। इंटर्नशिप में 6 अलग रहेंगे और प्रैक्टिस लेसन के 6 अलग रहेंगे, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेथड के हमें वहाँ पे करना होगा स्कूल में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे टीचिंग प्लानिंग और गाइडेंस, आपके मेंटर टीचर या स्कूल या कॉलेज के टीचर का आपको ऑब्जर्वेशन गाइडेंस लेने के बाद ही, लेसन नोट चेक करने के बाद ही आपको प्रोसेस प्रैक्टिस लेसन लेना है। और उसके बाद है लेसन प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। देखो, लेसन में प्लानिंग एंड प्रिपरेशन करते वक्त आपको इस लेसन प्लान जो डिटेल्स है वो अच्छे से लिखना है, और लेसन प्लान तैयार तक करते वक्त, लेसन नोट तैयार करते हो तो आपको प्रैक्टिस लेसन लिखते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात कौन सी होती है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। ये ऑब्जेक्टिव के अनुसार आपको लेसन नोट बनानी है। सबसे पहले लेसन नोट में क्या आता है? यूनिट, आपका स्टैंडर्ड, ये सब आता है। उसके बाद यूनिट का नाम, जनरलाइजेशन, कोरिलेशन, वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव्स और फर्स्ट पेज पे रहते हैं, उसको लिखना है।
और उसके बाद जो भी ये जो कंटेंट आता है, टीचर एक्टिविटीज आती है, स्टूडेंट एक्टिविटीज आती है, उसके बाद टीचिंग एड आता है, स्किल्स आता है कौन से है, जैसे हर बार की पंचपदी रहती है, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, उसके बाद जो रिकैप्सुलेशन, एप्लीकेशन, होमवर्क, ये इससे हम जब लेसन नोट तैयार करते हैं, अच्छे से लेसन नोट तैयार करके गाइडेंस लेके आपको क्लासरूम में जाना है। यानी ऑब्जेक्टिव में आपके पूरे होने चाहिए। करिकुलम जो भी है या सिलेबस को भी, यूनिट जो भी है, उसका आपको गाइडेंस अच्छे से लेना है। टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी, तो टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी में आपको जो है असेसमेंट का भी तैयारी अच्छे से करना है, या जो बच्चे डाइवर्स नीड के होते, फिजिकल जो स्टूडेंट होते हैं, उस पर भी आप लेसन नोट वहाँ पे तैयार कर सकते हैं। यानी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जैसे जनरल बच्चे को ले और डाइवर्स नीड के बच्चों को भी आप लेसन नोट वहाँ पे निकाल सकते हैं। यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो लेसन लेते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक, यानी आपका टेक्स्ट बुक 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड हो, 7th स्टैंडर्ड हो, वो टेक्स्ट बुक आप यूज कर सकते हो। आईसीटी का भी यूज आप वो लेसन में कर सकते हो, एआई टूल्स का भी कर सकते हो। उसके बाद टीचिंग एड्स का भी आपको यूज करना है लेसन में। हैंड्स ऑन मटेरियल, सपोज आपने हैंड्स ऑन मटेरियल यानी आपने लेसन नोट निकाली है, कोई पॉइंट्स निकाले हैं लेसन में, तो ये भी आप ले सकते हो। देखो, बुक अलाउड सिर्फ कहाँ पे रहता है, लैंग्वेज में, मराठी, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज आप बुक अलाउड कर सकते हैं, लेकिन सोशल स्टडीज में बुक्स नहीं रहते, तो हैंड ऑन मटेरियल्स आप यूज कर सकते हैं लेसन में। और लोकल जो रिसोर्स है वो भी आप टीचिंग एड्स में वहाँ पे यूज कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है सपोर्ट एंड सुपरविजन। वहाँ पे मैंने पहले ही बताया था आपको कि मेंटर टीचर उनका सपोर्ट लेना है, उसके बाद उनका गाइडेंस लेना है मेंटर टीचर का, या टीचर का गाइडेंस लेना है, लेसन प्लानिंग करना है, ऑब्जर्व करना है लेसन, एंड फीडबैक प्लानिंग, प्रोडक्ट फीडबैक ऑन प्लानिंग, इसमें डिस्कशन करना है और फीडबैक भी लेना है कि कैसा उसका ऑब्जर्व। जब आप 6 लेसन ऑब्जर्व करेंगे, जैसे हम माइक्रो टीचिंग में फर्स्ट ईयर में करते थे कि कौन से कोई यूनिट पढ़ा रहे हो, टीचिंग एड यूज किया नहीं अच्छे से, क्वेश्चन अच्छे से पूछे नहीं, गेस्चर्स नहीं आए नहीं, ब्लैक बोर्ड अच्छे से नहीं हुआ, उसके बाद इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन पूछे नहीं, जो भी है, तो उसका डिस्कशन आप सपोर्ट एंड सुपरवाइजेशन में लिख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात लास्ट जो है पीयर ऑब्जर्वेशन। पीयर ऑब्जर्वेशन, इसमें 6 लेसन आपको ऑब्जर्व करना है, और थर्ड मेथड के 3 लेसन ने 3 पीयर्स के आपको ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 स्टूडेंट का आपको स्टूडेंट टीचर का ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हाँ, एक मेथड के 3 और सेकंड मेथड के 3 कितने हुए, टोटल 6 हो गए। इसमें उसने लेसन प्लानिंग कैसे की, टीचिंग स्ट्रेटजीज कैसे यूज किए, उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे किया, उसके बाद असाइनमेंट कैसे थे, कम्युनिकेशन कैसा था, टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसे की, और पीयर का ऑब्जर्व करते हुए मेंटर टीचर का गाइडेंस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है इसमें कि देखो, आपने पहले भी लेसन लिए हैं, लेकिन अभी के जो लेसन है, आप ये लेसन आप तो इंटर्नशिप में लेने वाले हो, लेकिन हमें क्या करना है, इंटर्नशिप के पहले डेट दिखानी है, इंटर्नशिप के बाद हम नहीं दिखाएंगे। इंटर्नशिप के पहले जहाँ जिस स्कूल में आपके
लेसन चल रहे, इंटर्नशिप चल रही है, उसी स्कूल में आपके प्रैक्टिकल लेसन दिखाने वाले हैं। इंटर्नशिप स्कूल में आपके 6 प्रैक्टिकल लेसन वहाँ पे दिखाने वाले हैं, आपको वहाँ पे लेना है, वहाँ पे ही ऑब्जर्व करना है पीयर ग्रुप के लेसन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात नए सिलेबस में क्या दी है, जिसे आपने देखा है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या लगता है, एविडेंस लगते हैं आपको, और एविडेंस में आपको जियो टैग के फोटो होना चाहिए। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस वक्त ऑब्जर्व की फोटो होना चाहिए जियो टैग में। आप लेसन ले रहे हैं, उसके भी फोटो टैग जियो टैग में फोटो आपको होना चाहिए। देखो, जो कमिटी आती है, इवैल्यूएशन कमिटी, आपके फोटोज और वीडियोस आपको दिखे नहीं तो वो आपके मार्क्स कम कर सकते हैं, उनको वो अधिकार दिया होता है। यानी आपने सही ढंग से काम नहीं किया, बीएड का प्रैक्टिकल हो या इंटर्नशिप हो, वो सही ढंग से नहीं किया। पोर्टफोलियो क्यों आया है कि आपने बीएड में क्या क्या किया है, वो सब आपका क्या होना चाहिए, पीपीटी होना चाहिए, या फोटो जियो टैग फोटो होना चाहिए, या वीडियोस होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ आप 2-2 स्टूडेंट्स या 4-4 स्टूडेंट साथ में लेसन, तो एक स्टूडेंट लेसन लेगा, एक जियो टैग फोटो निकालेगा या वीडियो निकालेगा, 10 मिनट का वीडियो लेसन निकालेगा और उसी का ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद दूसरा लेसन लेगा, दूसरा जब लेसन लेने जाएगा, पहला क्या करेगा, जियो टैग का फोटो लेगा, वीडियो 10 मिनट्स का लेगा। तो आपका जो एविडेंस है, वो एविडेंस कमिटी के सामने पोर्टफोलियो में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। पोर्टफोलियो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं आपके एविडेंस पे ही। वो जैसे पिछले साल आपका आए थे, एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी ने भेजे थे, उन्होंने आपको मार्क्स फाइल चेक किया, एविडेंस चेक किए और आप उसके जैसा मार्क किया। तो जियो टैग फोटो ये आप कौन से भी, यानी कॉलेज में भी आप कौन सा ही प्रोग्राम करो, जिस प्रोग्राम में कल्चरल, सोशल या विजिट में गए आप, तभी भी आपको जियो टैग के फोटो निकालना है। सभी स्टूडेंट ने ये करना, आपके मोबाइल में जियो टैग का ऐप जो भी होगा वो डाउनलोड करके ही रखना है। आप जो भी करेंगे, कुछ भी प्रोग्राम हुआ, फोटो निकालो और देखो हमने ये किया है, तो आप वहाँ पे इवोल्यूशन के वक्त जब यूनिवर्सिटी कमेटी आएगी वो ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रैक्टिस बुक कैसी रहेगी, प्रैक्टिस लेसन 6 तो कैसी रहेगी, तो 10 दिन के बाद आपको प्रैक्टिस लेसन के बारे में, वो बुक के बारे में बताया जाएगा। वो बुक आपको 10 या 15 दिन के बाद मिल सकती है, और उसका पूरा एड्रेस या कहाँ से मिलेगी, पिछले साल जहाँ से आपने प्रैक्टिकल लेसन की बुक ली थी वहीं पे, वहीं से ही मिलेगी। सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिकल लेसन बुक में क्या चेंज हो सकता है कि प्रैक्टिकल लेसन बुक में जो बीएड 304 टीचिंग कॉम्पिटेंसी 4 प्रैक्टिकल लेसन ऐसा लिखा हुआ आएगा, और 304 ये कोर्स आएगा उसमें। और इंडेक्स जो रहेगा, इंडेक्स पहले जैसा 6 लेसन का दिया था, फर्स्ट मेथड के 2 लेसन, सेकंड मेथड के 2 लेसन, थर्ड मेथड के 2 लेसन, टोटल 6 लेसन। हर एक लेसन को 100 मार्क्स मिले तो कितने आएंगे, 6 लेसन के कितने आएंगे बताओ, सुन रहे हो आप? 600 600 करेक्ट। 600 मार्क का आपका क्या रहेगा, इंटर्नशिप रहेगा। नहीं, इंटर्नशिप को सर ने बताया 600 मार्क आपको प्रैक्टिकल लेसन में रहेगा, हाँ, इंडेक्स में। लेकिन कन्वर्ट कितने में होगा पता है आपको? 50 हाँ, 50 राइट, 50 यानी 50, 50 या 50 मार्क आपको कहा उसके आपको मिलने वाले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपकी प्रैक्टिकल लेसन बुक कितनी क्लीननेस है, नीटनेस कितनी है, अच्छी से लिखी है, चार्ट या आपने आईटी का कुठला भी टीचिंग एड कौन सा भी है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वो लेसन नोट में आपने क्या क्या
लिखा है, कंटेंट क्या है, गाइडेंस कैसे लिया है, और उसके बाद आईसीटी का यूज़ किया है क्या, टेक्स्ट बुक का नॉलेज उसमें लिया है क्या, टीचिंग एड्स अच्छे से है क्या, आपके नोट्स अच्छे से है क्या, ये जो लोकल रिसोर्स उसमें यूज़ किए हैं क्या, ये सभी चीज़ें आपके प्रैक्टिकल लेसन में देखे जाएंगे। और प्रैक्टिकल लेसन इंटर्नशिप पे जो भी स्कूल है, अभी कासिर सर ने मुझे लगता है इंटर्नशिप का आपका शेड्यूल आपको 1 तारीख से 1 अगस्त से 31 अगस्त 1 अगस्त से 31 अगस्त तक आपको दिया है। तो आप जो स्कूल में प्रैक्टिकल लेसन आप लेने वाले हैं, इंटर्नशिप करने वाले, वही स्कूल में प्रैक्टिकल लेसन लेना है। सिर्फ स्कूल का नाम और डेट मैं देने वाला हूँ। और डेट कब रहने वाली है, इंटर्नशिप के पहले की आपको डेट रहने वाली। इंटर्नशिप के पहले की कैसे, कि समझा 1 तारीख है तो 8 दिन पहले या 8 दिन बाद में ये डेट रहने वाली है। इंटर्नशिप का वह 2 मंथ है, वो 2 मंथ दिखाने वाले हैं, लेकिन 1 मंथ आपकी इंटर्नशिप लेते वक्त आपको प्रैक्टिकल लेसन पूरा करना है। और ये शेड्यूल जो है इंटर्नशिप में आपको करना है, और डेट और स्कूल का नाम लिखना नहीं है। और जो भी अभी प्रैक्टिकल लेसन का बुक अभी छपाई होगी, और छपाई होने के बाद आपको वो अच्छे से अच्छे से लेसन प्लानिंग करके आपको वो ग्रुप टीचर को सबमिट करना है। 304 प्रैक्टिकल लेसन इंचार्ज कौन है, मैं हूँ डॉक्टर कृष्णा। और मुझसे भी आप कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कॉलेज में आके पूछ सकते हैं, आपके ग्रुप टीचर को भी पूछ सकते हैं। और अच्छे से आपको प्रैक्टिस लेसन लिखना है। और एक बात मैं बताता हूँ, सेमेस्टर सिस्टम में टाइम कम मिलता है, पता है आपको। सभी सब्जेक्ट के टीचर प्रैक्टिकल देते हैं, और बाद में फिर इंटर्नशिप की बुक रह जाती है, और इंटर्नशिप का प्रैक्टिकल लेसन का बुक रह जाता है। मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ईयर में माइक्रो टीचिंग और इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल लेसन आपने लिखे नहीं, प्रैक्टिकल लेसन चेक किए नहीं, उसके मार्क दिए नहीं, तो भी आप फेल हो सकते हैं। तो आपने क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल लेसन, इंटर्नशिप और माइक्रो टीचिंग ये बुक पहले से कंप्लीट करना है। और आपका जो भी वर्कलोड है, जैसे 301 से लेके 308 तक, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 3 मंथ मिले, 3 मंथ मिलते, 3 या 3.5 मंथ, उसमें 1 महीना तो इंटर्नशिप में चली जाता है, बाकी प्रैक्टिकल लेसन या प्रैक्टिकल लिखने में चल जाता है। तो आप जितना जल्दी आप करेंगे प्रैक्टिकल लेसन लिखेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे मिल सकते हो, मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि आपका प्रैक्टिस सेशन वक्त पे मुझे चाहिए। डेट और स्कूल का नाम बताऊंगा, लेकिन आपके 6 लेसन आपके लिखना है, और उसके बाद 6 लेसन ऑब्जर्व करना है प्रैक्टिस लेसन के। और जो भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। स्टूडेंट को कुछ इंक्वायरीज, कुछ क्यूरीज होगी या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। सर, हाँ बोलो। कंप्लीट 1 मंथ आपल्याला इंटर्नशिपला जावं लागेल का? मला वाटतं कासले सरांनी सांगितलं आहे तुम्हाला की किती वेळ दिवस जावा लागणार, त्यांनी 1 मंथ सांगितलं आहे, तर मग ते ग्रुप टीचर ठरवतील किती वेळेस किती जायचं, तुमचे ग्रुप टीचर त्याचं उत्तर देतील तुम्हाला। मग 8 दिवसात करायचंय का मग 1 मंथ करायचंय ते 2 months होतं ना सर? 2 मंथ आहे, पण 2 मंथ ते 1 महिन्यात पण करू शकतात ना। हो हो. हा, इथं आपलं ग्रुप टीचरवर राहील, जे स्कूलचे मेंटर आहेत तुमचे इंटर्नशिपचे, हो ते तुम्हाला सांगतील। पण मी प्रॅक्टिकल लेसनचा मी मेंटर आहे। प्रॅक्टिकल लेसन तुम्ही 1 मंथही गेलात तरी 6 लेसन तुम्ही लिहून बुक तयार ठेवायची, 8 दिवसात तुम्हाला ती बुक मिळेल तुम्हाला। एक तर ऑफिसमध्ये नाही तर बाहेरून कुठं असेल तो ॲड्रेस तुम्हाला दिला जाईल। किसी को और कुछ पूछना है? समझ में किसको नहीं आया वो बताओ मुझे, जो लेट ज्वाइन किया उन्होंने। हाँ बताओ। आता 304 मध्ये आम्ही काय सुरू करायचंय नक्की लिहायला? ऑब्झर्वेशन लेसन्स आणि काय करायचं? 6 सहा ऑब्झर्वेशन
6 बियर ऑब्झर्व, एका मेथडचा 2, दुसऱ्या मेथडचे 2, तिसऱ्या मेथडचे 2 आणि 6 लेसन, एका हा. मेथडचे 2, दुसऱ्या मेथडचे 2, तिसऱ्या मेथडचे 2, म्हणजे 6 लेसन आणि 6 ऑब्झर्वेशन तुम्हाला करायचे. ओके, प्रॅक्टिस हम्म. ठीक. हे 304 मध्ये झालं. आणि काल पण का असले सांगत होते की तिथं पण 6 करायचे, तिथं पण बरेच लेसन प्लॅन लिहायचे. हो हो, तिथं पण लेसन लिहायचे. तिथं मला वाटतं 10 लेसन आहेत इंटर्नशिपला, आणि इंटर्नशिपला 10 लेसन आणि ऑब्झर्व किती आहे 6 लेसन. म्हणजे तुम्हाला टोटल लेसन किती घ्यायचे माहिती का? प्रॅक्टिकल लेसन आणि इंटर्नशिप टोटल केली तर 16 लेसन घ्यायचे आणि 12 लेसन ऑब्झर्व करायचे अरे बापरे. पीयरचे. समजून घ्या 28 व्यवस्थित. lessons. हाँ, व्यवस्थित समझून गया. हाँ, सबको पता है आपको टोटल इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल लेसन के ऑब्जर्व 12 लेसन, 12 लेसन करना है 12. Okay. और उसके बाद आपको लेसन नोट कितना लिखना है? इंटर्नशिप के 10, इंटर्नशिप के 10 लेसन नोट और प्रैक्टिकल लेसन के 6 लेसन नोट. लेसन नोट म्हणजे काय घ्यायचंय सर? लेसन नोट कसली? लेसन प्लॅन. ओके, पण मला आता सांगा, लेसन प्लॅनचा काही फॉर्मॅट तुम्ही देणार आहे का आम्हाला? मग ती बुक देणार आहे ना मी. याची बुक इंटर्नशिपचं कासिल सर देणार आहेत आणि आपलं प्रॅक्टिकल मी देणार आहे. मागच्या वर्षी तुम्हाला जी प्रॅक्टिकल बुक होती ना, ती त्यात इंडेक्स टाकणार आहे. 304 हा जो कोर्स आहे तो टाकणार आहे. बाकी तसंच राहणार, फक्त त्याला जोडून तुमचे 6 ऑब्झर्वेशन त्याला येतील त्या बुकमध्ये. ओके. म्हणजे गेल्या वेळी जे पिंक कलरचं बुक होतं तसंच राहणार आहे ना? तसंच राहणार, पण ते कोर्सचं नाव बदल राहील, इंडेक्स म्हणजे बदल राहील. ते मार्क हाती कसे येईपर्यंत लिहिता येणार नाही ना आता? हा, तुम्ही रफवर तुम्ही इंटर्नशिप मध्ये घेऊ शकता. रफवर घेऊ शकतात, म्हणजे लेसन तुम्ही कम्प्लीट करा इंटर्नशिप मध्ये, प्रॅक्टिकल लेसन नंतर तर बुक मध्ये आल्यावर घ्या ना. इंटर्नशिप आमच्या स्कूलला करू का? डबल वर्क होतं, लवकरात लवकर. तुम्ही जे म्हणताय ते मला माहित आहे. इंटर्नशिपचे इन्चार्ज खासले सर आहेत, ते तुम्हाला फायनल याची डिसिजन घेणार. मी फक्त काय करतोय, मी प्रॅक्टिकल लेसन की माहिती तुम्हाला सांगतोय. प्रॅक्टिकल लेसनचं 6 लेसनवर बोलायची माझी जिम्मेदारी आहे. आणि ते 6 लेसन तुम्ही कसं लिहिणार, कसं ऑब्झर्व करणार ते मी सांगू शकतो. ते स्कूलचं काय असेल तर कासले सरांचं ते डिसिजन राहील. ठीक आहे. आणखी कोणाला काय इन्क्वायरीज काय विचारायचं आहे तर बोला. सर इसमें लिखा है लेसन प्लान शुड बी लाइक बीएड 103 और 303 का होगा, मतलब स्कूल सब्जेक्ट्स का, तो कैसे होगा सर? मुझे एक बात बताओ, 103 में और 303 में आपने कौन से मेथड लिए हैं? नहीं, 103 मेरा कॉमर्स इंग्लिश था और अभी हाँ। मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया है. अभी इकोनॉमिक्स है, यानी आपके 3 मेथड हो गए ना, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और अभी क्या है, कॉमर्स. अभी इकोनॉमिक्स से पहले कॉमर्स. नहीं, इंग्लिश और कॉमर्स था मेरा. आई थिंक 103 वाज कॉमर्स और अभी ये जो मैंने ऑप्शन लिया है वो इकोनॉमिक्स का लिया है. नो प्रॉब्लम, अच्छा है. तो कैसे होगा सर? 3 मैं- कॉमर्स के लेने हैं और 3 इकोनॉमिक्स के लेने हैं क्या सर? सुनो अच्छे से, आप समझ लो मुझसे. देखो, आपको 103 और 303 क्या है, आपके मेथड्स है. ये सब्जेक्ट में आपके जो मेथड है उसी के लेसन आप इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल लेसन में ले सकते हो. यानी फर्स्ट ईयर में आपने 2 मेथड लिया, फॉर एग्जांपल इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, ठीक है. और आपने सेकंड ईयर में 3rd मेथड ली, कौन सी, आईसीटी. तो आपके 3 मेथड्स हो गए. और वहाँ पे जो लिखा है स्कूल सब्जेक्ट होना चाहिए. अभी बीएड के लिए एडमिशन के लिए भी आपके जैसे स्कूल में या पीजी में वो मेथड होना चाहिए, तो आपको स्कूल में उसका फायदा होता है. इसीलिए वहाँ पे दिया है वो कि आपके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में या बीएड में मेथड आप जो ले रहे तो वो ग्रेजुएशन में होनी चाहिए या पीजी में होनी चाहिए.
लेकिन आपके ऑलरेडी 2 मेथड तो है आपके। और अभी गूगल फॉर्म सर ने, वाघमारे सर ने भरा, वहाँ पे आपने थर्ड मेथड भी डाली है। हाँ सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही थर्ड मेथड है। ये 3 मेथड के आपको क्या करना है, एक मेथड के 2, दूसरे मेथड के 2, तीसरे मेथड के 2, कितना लेना है आपको? 6 लेसन लेना है। ठीक है, 6 प्रैक्टिस लेसन हो गए और आपको ओके सर। प्रैक्टिस लेसन लेना है और ऑब्जर्व भी करना है। किसका? पीयर का, यानी आपके साथ जो भी टीचर है, वो टीचर का ऑब्जर्व करना है। एक मेथड के 2, दूसरे मेथड के 2 और तीसरे मेथड के 2, ऐसे 6 ओके प्रैक्टिस सर। लेसन लेना है और 6 पीयर के ऑब्जर्व करना है। ओके इसको टोटल कितने मार्क है? 600 मार्क्स। 6 लेसन को 600 मार्क्स रहेंगे और उसका कन्वर्जन किस में है? 50 में, 50 में। तो ओके सर। 50 मार्क टोटल आपको यहाँ से मिलने वाली है कोर्स में 304 में। सर इसका कोई प्रैक्टिस फॉर्मेट होगा सर लेसन प्लान का? लेसन प्लान की बुक आप हम देने वाले आपको। ओके जैसे सर। पिछले साल प्रैक्टिस लेसन का बुक है ना, वैसा ही हम देने वाले हैं। 8-10 दिन में आपको मिल जाएगा। मागच्या ओके वर्षी सर। लिहिलं होतं तसंच लिहायचं का सर पंचपडी मेथडने? हाँ, तसंच लिहायचं. प्रॅक्टिस लेसन तोच आहे ना. 6 to 10th क्लास. 6 to 10, 12 भी ले सकते हैं आप थर्ड मेथड के लिए। इसलिए 11, लिखा है 12 अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, तो इसलिए हाँ। कौन सा स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा? 6, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करना। 7, ओके 8, सर। 9 ये मैं आपको बोलता हूँ। 7, 8, 9 ये फाइनल करना। 7, 8, 9 ये 10। ठीक है। ओके सर। हाँ, अपर प्राइमरी वो लिखा भी है तो हम अपना बीएड 6 स्टैंडर्ड से ऊपर के क्लास लेता है। हाँ, 6 का ले सकते हो, 7 का ले सकते हो, 8 का ले सकते हो, 9 का। लेकिन हम बुक में कौन से लिखने वाले हैं? देखो प्रैक्टिस लेसन के बुक में मुझे कौन से चाहिए? 7, 8, 9। ठीक है, 7, 8, 9। 7, 8, 9। हाँ, 7, 8, 9 ही लिखना है आपने। 7 ए बी क्लास, 8 ए बी क्लास, 9 ए बी क्लास। ओके। सर तुम्ही हा, म्हणे बोला. की प्रॅक्टिस लेसन इंटर्नशिपच्या आधी दाखवायचे आणि जिओ टॅगच्या फोटोवर मध्ये कसं दाखवणार आपण? तुम्ही इंटर्नशिप मध्ये जेव्हा तुम्ही लेसन घेणार ना, तेव्हा फोटो सेशन करून घ्या. प्रॅक्टिस लेसन पण घ्या ना इंटर्नशिप मध्ये तुम्ही. इंटर्नशिप करणार ना, त्यावेळेस तुम्ही प्रॅक्टिस लेसनची पण तयारी करून घ्यायची. मग तुम्ही 1 महिना करा, 8 दिवस घ्या, 10 दिवस करा, ते तुमचं पीयर जो टीचर आहे, ग्रुप टीचर तो ठरवाल. मी त्याच्याबद्दल सांगू शकत नाही. इंटर्नशिप हेड सांगतील, नंतर तुमचे ग्रुप टीचर सांगतील. इंटर्नशिपचे ग्रुप टीचर. ओके. मी सर फक्त एवढं सांगू. हा बोला. ऑब्झर्वेशनचे 6 आणि आपले असे 6 12 लिहायचे का? हा, ऑब्झर्वेशनचे 6 आणि 6 लेसन घ्यायचेत. असे 6 लेसन घ्यायचेत, बुक मध्ये 6 लिहायचेत आणि ऑब्झर्व 6 करायचेत प्रॅक्टिस लेसन मध्ये. ठीक आहे. आणि मी काय म्हणतो, त्याचे जिओ टॅग फोटो पाहिजे, तुमचे लेसनचे व्हिडिओ पाहिजे. कमीत कमी 2 लेसनचे मला व्हिडिओ पाहिजे तुमचे लेसन घेतानाचे प्रॅक्टिस लेसनचे. 6 मध्ये 2 लेसन तुमचं घ्यायचे. 6चे 6 लेसन व्हिडिओ केले तरी चालतील मला, पण कमीत कमी 2 लेसन तुमचे व्हिडिओ आणि जिओ टॅग फोटो मला पाहिजे. ऑब्झर्वेशन करताना पण पाहिजे आणि लेसन घेताना पण पाहिजे. सर किती मिनिटाचे व्हिडिओ बनवायचे त्याचे? 10 मिनिटाचे बनवा ना. 10 मिनिटाचे बनवा, 5 मिनिटाचे बनवा, पण 2 व्हिडिओ तरी कमीत कमी पाहिजे. तुम्ही 6 केले तरी चालू शकतात. कारण तुम्ही जिओ टॅगला, आपला जिओ टॅग फोटो आणि व्हिडिओज तुम्ही काय करणार आहे, तो कुठं यूज करणार आहे? पोर्टफोलिओला. आणि तुम्हाला एक सांगतो की इंटर्नशिप प्रॅक्टिस लेसन मायक्रो टीचिंगला एवढं महत्व दिलंय. त्या जर फाइल जमा केल्या नहीं, आपने इंटर्नशिप की, प्रैक्टिस लेसन की और माइक्रो की फाइल नहीं सबमिट की और बाकी सभी फाइल सबमिट कर दिया, तभी आप पास नहीं होगे, फेल होंगे.
तो वो इम्पोर्टेंट है, तभी आपका रिजल्ट पास का आएगा। इंटर्नशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप जितना फास्ट करेंगे, जैसे हमें 3-4 महीने मिलते हैं सेमेस्टर में, तो उसमें आपको सब लिखना है, ठीक है। और आपके ग्रुप टीचर तो बोलने ही वाले, मैंने ये लेसन लिया है, जब आप ग्रुप में जाएंगे ना तो आपके ग्रुप टीचर आपको बरोबर गाइडेंस करने वाले हैं सभी। और पूछो, क्या पूछना है। और सभी स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ, आपके इंटर्नशिप के वक्त ही आपको प्रैक्टिकल लेसन लेना है, जियो टैग के फोटो, उसके बाद वीडियोस इंटर्नशिप में ही प्रैक्टिकल लेसन का निकालना है, प्रैक्टिकल लेसन लेते वक्त का, और वो पोर्टफोलियो में लगाना है। आपको मैं सिर्फ क्या करूँगा, प्रैक्टिकल लेसन के पहले की डेट आपको दूंगा, या प्रैक्टिकल लेसन की डेट आपको इंटर्नशिप के पहले की दूंगा या बाद में दूंगा। इंटर्नशिप के बाद में 8 दिन की आएगी, या इंटर्नशिप के पहले 8 दिन की आपको प्रैक्टिकल लेसन की डेट आपको उस वक्त दूंगा, और स्कूल का नाम भी मैं दूंगा। आपको 6 लेसन लिखना है पूरा, प्रैक्टिकल लेसन बुक में 6 लेसन लिखना है, और 6 लेसन क्लियर के ऑब्जर्व करना है, एक मेथड के 2, दूसरे मेथड के 2, तीसरे मेथड के 2। ओके सर. और किसी को कुछ पूछना है। तर ते पियर ऑब्झर्वेशन मध्ये तो फॉर्म जो दिलेला राहील फीडबॅक त्याच्यामध्ये लिहायचं का पियर ऑब्झर्वेशन? ऑब्झर्वेशनची बुकच भेटेल तुम्हाला। अच्छा, त्याची वेगळी Peer बुक obs- मिळेल. ओके. एक तर मग इंटर्नशिप मला लावून येईल, आपल्या प्रॅक्टिकल लेसनची जी बुक आहे, आप प्रॅक्टिकल लेसनची बुक मध्येच आपले प्रॅक्टिकल लेसन ऑब्झर्वेशनचे पण लावतील 6 लेसन, 6 लेसन नोट्स आणि 6 ऑब्झर्वर। सर तुम्ही ऐका ना सर, जे आम्ही आता प्रॅक्टिस लेसन घेणार आहोत इंटर्नशिपच्या वेळेला, मग ते आम्ही इंटर्नशिपच्या फाईलला तेच लावले तर चालतील का, ते वेगळे घ्यायचे आणि प्रॅक्टिस लेसनचे वेगळे घ्यायचे? इंटर्नशिप आणि प्रॅक्टिकल लेसनचे हा, प्रॅक्टिस बघा. लेसन मध्ये आपल्याला 6 घ्यायचेच आहेत ना, आणि हे बघा, internship मध्ये पण आम्हाला मी तुम्हाला सांगतो एक, समजा तुम्ही लेसन प्रॅक्टिकल लेसन इंटर्नशिपचं घेत असाल एका युनिटचा, हो, पण तुमचा कंटेंट वेगळा पाहिजे। आप जो भी लेसन पढ़ा रहे हो, तो सपोज वो एक लेसन आपके 3 लेसन में आ रहा है, एक यूनिट आपको 3 लेसन में पढ़ा सकते हो, तो एक ऊपर का इंटर्नशिप में डाल देना, और दूसरा जो लेसन है वो प्रैक्टिकल लेसन में डाल देना, यानी वही कंसेप्ट नहीं आनी चाहिए। तर त्या पॉइंटच लिहायचा आहे, जसं आम्ही पूर्वी लिहित होतो, एकच पॉइंट घेऊन एक्सप्लेन करायचं मुलांना, आणि मग त्याचाच तेवढा लेसन प्लॅन लिहायचा, असं लिहायचं आहे का संपूर्ण त्या चॅप्टरचा लिहायचं आहे? आता डायजेस्टिव्ह सिस्टम म्हणलं तर अख्खी हे डायजेस्टिव्ह बघा, सिस्टम. हे एक लक्षात घ्या, ग्रुप टीचर तुम्हाला त्यावेळेस प्रॅक्टिकल लेसन कसा लिहायचा ते गाइडेंस करतील, आणि आपको आपके ग्रुप टीचर गाइडेंस करिए कौन सा प्रैक्टिकल लेसन लिखना है, इंटर्नशिप में कौन सा लिखना है। सिर्फ मुझे एक बताना है कि इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल लेसन का कंटेंट एक नहीं होना चाहिए, इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल लेसन का कंटेंट अलग होना चाहिए लेसन का, सर क्योंकि क्योंकि मैंने लेसन प्लान लास्ट सेमेस्टर में एक यूनिट लिया था सर, वो पूरा चैप्टर तो नहीं हो पाएगा ना, लाइक यूनिट 1. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ, आपने एक यूनिट लिया, हो, हाँ। वो यूनिट, एक यूनिट के कितने लेसन आते हैं? यूनिट लाइक चैप्टर 1 है तो यूनिट 1.1 1.2 वैसा 1.1 का लेसन प्लान किया था वैसा। सिंपल मैं बोलता हूँ, एक यूनिट लिया ना, उसके 3 लेसन नोट में निकालना, हाँ, एक लेसन के आधे आधे जो है 3 पार्ट में वो लेसन यूनिट 3 पार्ट में बांट देना, और 3 पार्ट में पहला जो पार्ट है वो आप इंटर्नशिप में लो, दूसरा पार्ट प्रैक्टिकल लेसन में लो, या थर्ड पार्ट इंटर्नशिप में लो, पहला पार्ट प्रैक्टिकल लेसन में, नो प्रॉब्लम। या आप यूनिट भी चेंज करके ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। सपोज आपने 8th स्टैंडर्ड में जो इंग्लिश का लेसन 7 लिया है इंटर्नशिप में,
हाँ सर। ओ तो हाँ प्रैक्टिस सर। लेसन में 6 का लो। ओके, हाँ 6.1 अगर लेसन हाँ प्लान में ले लिया तो 6.2 हाँ इंटर्नशिप पे ले सकते। ओके, गॉट इट। हाँ, ये यूनिट चेंज होना चाहिए, वही यूनिट नहीं होना चाहिए इंटर्नशिप में और प्रैक्टिलेशन में, क्योंकि अलग अलग दिखाना है उसको। हाँ, आप काम इंटर्नशिप का में ही करने वाले प्रैक्टिलेशन का, लेकिन काम हमें अलग अलग दिखाना है। हाँ, समझ में सबसे जल्दी मुझे ओके सर, हाँ, इजी। 8 दिन के बाद बुक मिलने के बाद सबसे जल्दी इंटर्नशिप में, अभी इंटर्नशिप अभी चालू हो गया आपका अगस्त से लेकर 1 अगस्त से 30 अगस्त तक जो भी है टाइम, उसमें आपको प्रैक्टिस लेसन ले लेना है। और जब आप लेसन लेने जाएंगे या इंटर्नशिप में जाएंगे, तब आपको सोचना है कि हमने 12 लेसन ऑब्जर्व किए, इंटर्नशिप के 6 लेसन और प्रैक्टिस लेसन के 6 लेसन पीयर के, और हमें 6 लेसन लेना है, प्रैक्टिस लेसन के 6 लेसन लेना है, और इंटर्नशिप के 10 लेसन लेना है, लिखना है। ये पूरा ध्यान में रखना। और ग्रुप टीचर आपको जो ग्रुप इंचार्ज है वो आपको गाइडेंस करने वाला है। ओके सर। और बोलो किसी को कुछ काम, कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आया। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, मैंने क्या बताया बताओ, प्रैक्टिस में क्या क्या करना है, रिपीट करो, कौन का रिपीट करता है। आतापर्यंत जेवढं सांगितलंय तेवढं एक तर आम्ही हिंदी हिंदी या इंग्लिश मध्ये सांगा म्हणजे सगळ्यांना कळेल. येस सर. हा. जिओ टॅग फोटो, व्हिडिओ 6 लेसन, मिनिमम 12 व्हिडिओ, 10 मिनिटाचा पाहिजे तो. हा, दो लेसन वीडियो 10 मिनिटाचे पाहिजे, जिओ टॅग फोटो हर एक लेसन का चाहिए हमें. और प्रॅक्टिस बोलो. लेसन 6, हे ग्रुप इन्चार्ज आपल्याला एक्सप्लेन करणार असं सांगितलं तुम्ही. आणि ऑब्झर्वेशन लेसन 6, 7th स्टँडर्ड, 8th स्टँडर्ड, 9th स्टँडर्ड, 600 मार्क्स, 15 मार्क्स कन्वर्टेड. 103 मध्ये फॉर एक्झाम्पल सायन्स मॅथ मेथड होती, आणि 303 मध्ये आता जर केमिस्ट्री मेथड, म्हणजे मी माझं सांगते, तर मग 2 सायन्सचे, 2 मॅथ आणि 2 केमिस्ट्रीचे घ्यायचे. त्यानंतर ऑब्जर्वेशन करना है, आपके साथ पीयर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए. और इतना ही. इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिस लेसन का कंटेंट चेंज इन इट 1 यूनिट, म्हणजे आता जस्ट सांगितलं. ठीक है, आपने अच्छा बताया, और कोई अच्छा बता सकता है। सर तो ठीक। मेरा एक डाउट था, जो आपने बोला था वीडियो निकालना है, तो जो जैसे कि तो इंग्लिश के दो लेसन लिए तो 2 वीडियोस निकालने हैं, कॉमर्स के 2 और इकोनॉमिक्स के 2, वैसा सर जो 6 वीडियोस नहीं निकालने हैं क्या? नहीं, आप 6 वीडियो निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम 2 चाहिए मुझे, एक मेथड का एक, दूसरे मेथड का एक। हाँ, 10 मिनट के या 5 मिनट की वीडियो चाहिए। सर मी हे लिहून घेतलंय, ग्रुपवर शेअर करू शकते का? हाँ, जिओ टॅग, हाँ करू शकते, जिओ टॅगचे फोटो आणि 2 व्हिडिओ लेसनचे. फर्स्ट ओके, मेथडचा 2 एक, वीडियो, ठीक. फर्स्ट मेथड का एक वीडियो, सेकंड मेथड का एक वीडियो, 5 मिनट के करो या 10 मिनट करो, लेकिन वो वीडियो चाहिए। जैसे पोर्टफोलियो आप दिखाए थे ना अभी, वो वैसे ही आपको चाहिए, और जियो टैग के फोटो चाहिए, यानी आपने इंटर्नशिप की है उसका प्रूफ चाहिए, एविडेंस, और आपने प्रैक्टिस लिए है उसके प्रूफ या एविडेंस चाहिए। तो एविडेंस में क्या दिखाए, आप जियो टैग फोटो या वीडियो आप दिखा सकते हो प्रेजेंटेशन करते वक्त, जो पोर्टफोलियो का। देखो एक ओके, बार सर. अच्छे से समझ लो, मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस लेसन की बुक आपको मिलेगी 8 दिन के बाद, और प्रैक्टिस लेसन आपको 6 लेना है, एक मेथड के 2, सेकंड मेथड के 2, थर्ड मेथड के 2, और ये 6 लेसन लेने के बाद आपको पीयर के 6 लेसन ऑब्जर्व करना है। 6 लेना है, 6 ऑब्जर्व करना है, एक मेथड के 2, दूसरे मेथड के 2, थर्ड मेथड के 2। और आप इंटर्नशिप में आप प्रैक्टिस लेसन लेने वाले हो, ग्रुप टीचर जो रहेगा, हाँ, उसका गाइडेंस लेके आपके प्रैक्टिस लेसन वहाँ पे करना है। आपको
प्रैक्टिस लेसन लिखना है, सिर्फ प्रैक्टिस लेसन बुक में डेट और स्कूल का नाम डालना नहीं। मैं वो टाइम टेबल आपको दूंगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस लेसन इंटर्नशिप के पहले दिखाते हैं, इंटर्नशिप के बाद में दिखाते हैं, तो वो डेट्स और स्कूल का नाम मैं आपको बाद में दूंगा। और जो भी आप लेसन नोट करना लिखने वाले हैं वो क्लियर होनी चाहिए, नीटनेस होनी चाहिए, अच्छे से टीचिंग एड यूज़ करना चाहिए, आईटी यूज़ एआई का यूज़ करके, आप टीचिंग एड्स का यूज़ करके आप अच्छे से लेसन वहाँ पे लेना है। टोटल 6 लेसन के 600 मार्क्स हुए और कन्वर्टेड मार्क्स किस में हुए उसका 50 मार्क्स, यानी 15 मार्क्स आपको प्रैक्टिस लेसन को मिलने वाले। इंटर्नशिप ने जो सर ने बताया वो अलग है, ये प्रैक्टिस लेसन के 6 लेसन के 600 मार्क और 600 मार्क कन्वर्टेड 15 मार्क्स 50 मार्क। तो आपको इंटर्नशिप में अगस्त से पहले आपको सब 6 लेसन लिखना है बुक मिलने के बाद, ठीक है? समझ में आ गया? सर ऐका ना, तुम्ही म्हणतात आहेत की इंटर्नशिपलाच आपण 16चे 16 लेसन घ्यायचे, पण ते स्कूल प्रत्येकाला एवढे 16 लेसन अलाउड करतील का? नाहीतर मग आम्ही आता आमच्या स्कूलमध्ये जिथे शिकवतोय तिथे नाही घेऊ शकत का प्रॅक्टिस लेसन? हे बघा, ज्या इंटर्नशिपमध्ये तुम्ही इंटर्नशिप स्कूल घेतली आहे, इंटर्नशिपमध्येच तुम्ही घ्यायचे. हो सर, पण 16 लेसन एकीला घ्यायचेत ना, मग एवढं ते स्कूल अलाउ करेल काय? म्हणजे 10चा ग्रुप असेल तर मग 160 लेसन घ्यायला लागतील 10 जणी मिळून, तर मग एवढं ते अलाउ करतील का स्कूलवाले? बघा, तुमचा पीयर ग्रुप, तुमचा जो ग्रुप टीचर राहणार आहे, ग्रुप टीचर, तो ग्रुप टीचर तो प्लॅनिंग तुम्हाला त्यांचं सांगणार, प्रॅक्टिस लेसन कसं घ्यायचं, इंटर्नशिप कशी घ्यायची. मग त्याच्यात तुम्ही 8 दिवसात करा, 1 महिन्यात करा, 15 दिवसात करा, ते प्लॅनिंग ग्रुप टीचर तुमचं लावून देणार आहे, ठीक आहे? ओके सर. आणखी हे बघा, जितके तुम्ही प्रॅक्टिस लेसन लेट लिहिणार तर लेट सबमिशन होईल, मग शेवटी मग अभ्यासाला वेळ मिळत नाही, बाद में पढ़ाई के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है और आप प्रैक्टिस लेसन या फाइल्स लिखते रहते हो. तो आपको क्या करना चाहिए, जितना जल्दी हो प्रैक्टिस लेसन लिखो और सबमिट करो ग्रुप टीचर को. सर या वेळेला परीक्षेचं काय असणार आहे, किती तारखेला असणार आहे परीक्षा, किंवा कोणत्या महिन्यात? ते आता ते परीक्षेचं इन्चार्ज जे राहतील ते सांगतील तुम्हाला. आता फक्त मी लेक्चर घेतलं प्रॅक्टिस लेसनचं लेसन. तुम्ही नंतर ते विचारू शकतात, कोणालाही जे इन्चार्ज असतील त्यांना तुम्ही विचारू शकतात, ते लेक्चर्स तुम्हाला घेतील, ओरिएंटेशन वगैरे एग्जामचं, ठीक है? तो सब बच्चों को समझ में आया ऐसा मुझे लगता है. तो बहुत सारे स्टूडेंट का अटेंडेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अच्छी अटेंडेंस है आज की. वैसा ही प्रैक्टिस लेसन आप इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक, तो उसमें आपको प्रैक्टिस लेसन लेना है. आपको स्कूल का नाम लिखना नहीं है और डेट डालनी नहीं. इंटर्नशिप में तो प्रैक्टिस लेसन है, लेकिन डेट और स्कूल का नाम मैं देने वाला हूँ, जैसे पिछले साल आपको दिया था, ठीक है? तो ठीक है, फिर यहाँ पे हम रुकते हैं, और 1-2 क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो. किसी को पूछना है? नाही सर, थँक्यू. मध्ये काही लागलं तर आम्ही विचारू शकतो तुम्हाला, तेव्हा आम्हाला सांग. हो, प्रैक्टिस लेसन के. थँक्यू सो मच. वेलकम. म्हणजे सर आता आम्ही ऑब्झर्वेशन लेसन आणि 6 प्रॅक्टिकल लेसन हे लिहायला सुरुवात करू असं म्हणणं आहे तुमचं? प्रॅक्टिकल नाही, प्रॅक्टिस, सराव पाठ. ब्लॉक टीचिंग पार्ट वेगळे असतात इंटर्नशिपला, आणि हे सराव पाठ असतात. 6 लेसन प्लॅन लिहू आणि 6 ऑब्झर्वेशन लेसन जे घेतले. हो, माझा प्रैक्टिस लेसन म्हणजे 304 में क्या करना है, आपको 6 लेसन लेना है और 6 ऑब्जर्व करना है, ये ध्यान में रखना. ठीक है सर, कळलं, अंडरस्टँड. ओके, यस सर, थँक्यू. वेलकम. यहाँ पे हम रुकते हैं. ओके सर. थँक्यू सर. ओके, वेलकम. थँक्यू सर. वेलकम.
थँक्यू सर. ओके, वेलकम. थँक्यू सर. वेलकम.